तो जो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और जिसका बर्थडे है यानी मेरा, मैं ही लेट हूँ तो मैं फटाफट निकलती हूँ। और ये आज का मेरा लुक है, तो बताइएगा कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ। तो बाय बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त रजनी महरिया। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं मेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन करने के लिए, जैसे कि हर साल इकट्ठे होते हैं। अपने इतने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकाला, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने मेरे को एज ए लिटिल सिस्टर समझा और आए। तो इनका नेचर बहुत अच्छा है। और जो भी मतलब हमारे फ्रेंड ग्रुप के मेरे घर पे जो इन्होंने मेरे को मतलब वो कोलाज बना के गिफ्ट किया था फ़ोटो का, तो उन इनकी फ़ोटो सुनैना दीदी की फ़ोटो देख के मेरी जो दीदी है वो हमेशा बोलती रहती है, ये कितनी हंसमुख है, ये कितनी हंसमुख है, सबसे अच्छा नेचर होगा। मैंने कहा ये रियल में भी हंसमुख ही है सुनैना दीदी। तो मैं जब भी उस फ़ोटो को देखती है मेरी दीदी, इनको ज़रूर याद करती है सुनैना दीदी को, कि इनके चेहरे पे हमेशा हंसी रहती है। मैंने कहा रियल में भी रहती है। तो सब लोग मतलब आज के दिन है जो मतलब मोनिका दीदी है जो जस्ट मेरे पास में खड़ी है, तो उनकी शादी की सालगिरह रहती है, एनिवर्सरी। तो हम दोनों का सेम दिन मतलब स्पेशली दिन रहता है। तो हर साल छोटू सा केक है मोनिका दीदी के लिए भी लेके आते हैं और मेरे लिए भी लेके आते हैं। तो सबसे पहले कॉल मुझे मोनिका दीदी ने किया था। और बहुत अच्छा नेचर है इनका, बहुत स्वीट एंड सिंपल केयरिंग, मतलब कभी फील ही नहीं होता कि ये फैमिली मेम्बर नहीं है या फिर हम बाहर मिले हैं। जब भी मैं इनसे मिलती हूँ तो मेरे को एकदम डॉटर के जैसे ट्रीट करती है और प्यार करती है और केयर करती है। तो मतलब मुझे इन सब के साथ में बहुत अच्छा लगता है। इनकी जो केयरिंग है वो भी बहुत अच्छी है सबकी, और सबकी सोच भी बहुत अच्छी है। कोई एज डिफरेंस होने के बावजूद भी है, कभी ये मुझे फील नहीं हुआ आज तक कि ये लोग मेरे से सीनियर हैं। तो मतलब ये किसी भी बात को लेके कभी जज नहीं करते। जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, जो जो भी हो सकती है, उनके लिए मेरे को हमेशा प्रिपेयर रखते हैं, रेडी रखते हैं। और देन आज जैसे कॉल आया तो सबने मेरे को ये बोला कि तू आ, हम हैं तेरे साथ में, जो भी है लीव इट, उसको साइड कर, तो हम साथ हैं तेरे और हमेशा रहेंगे। तू बहुत स्ट्रोंग है, तू, हमको पता है सारी चीज़ें तू निकल जाएगी, तू अपनी स्टडी पे फोकस कर, तू अपनी लाइफ में कुछ कर। तो सब ने मेरे को बहुत गुड विशेस दी है। तो थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना मतलब सोचा, मेरे लिए इतना सब कुछ किया। और लास्ट ईयर भी इन्होंने मतलब मेरे लिए सरप्राइज़ पार्टी प्लान की थी, और इस साल भी ऐसे ही था। और ये मोनिका दीदी का भी मतलब केक कटिंग का प्रोग्राम हो रहा है। तो मोनिका दीदी का जो नेचर है सच में बहुत अच्छा है। और आज इनकी शादी की सालगिरह है, तो ऐसा होना चाहिए था कि जीजू को भी साथ होना चाहिए था। बट इस जो जीजू के साथ में केक कटिंग का है ये नाइट में करते हैं, हर साल करते हैं। तो हमारा तो नाइट में नहीं जाना होता, जो भी इनके पास में होते हैं शायद वो जाते हैं। तो मतलब सारे ग्रुप में हैं, एक वो सब लोग आए थे जो रेगुलर हम मिलते रहते हैं, वो सब आए थे। एक निशा दीदी नहीं आए थे, जो कि मेरे बाद में ऐसे बोलते हैं कि तुम दोनों इस ग्रुप का मतलब वो चटपटा मसाला हो और रौनक रहती है तुम दोनों से, तो वो नहीं आए थे आज। तो मुझे बहुत बुरा लगा, और उनका जो पर्सनल रीज़न था वो भी मैं समझ सकती हूँ। तो इसलिए वो नहीं आ पाए, तो मुझे बुरा इस चीज़ का नहीं लगा। बट उन्होंने कॉल किया मेरे को और मेरे लिए। और सबसे सरप्राइजली बात क्या है वो मैं आपको बताऊं, जो वो वाइट सूट में मतलब कॉर्नर पे बैठे हैं सुनैना दीदी, तो मेरे मतलब लेफ्ट साइड में कैमरे के, वो किसी के बर्थडे पे नहीं आ पाते, पता है, किसी के भी नहीं आ पाते। ये सीए फाउंडेशन वालों को पढ़ाते हैं, इनका खुद का है वो इंस्टीट्यूट है। तो मतलब इनको बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है इनका। बट फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मेरे को कॉल किया, आज ही कॉल तो हमेशा आता है, बट ये बर्थडे पे स्पेशली मेरे लिए टाइम निकाल के आया और मेरे लिए स्टेटस भी लगाया। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, तो कोई बात नहीं अगर नहीं आ पाए तो। बट जो भी लोग आए, रेखा वगैरह, सब ने मेरा बर्थडे स्पेशली प्लान किया। और रेखा ने मतलब केक ऑर्डर दे के बनवाया, जो कि मेरे ड्रेस में मैच हो रहा है, आप देख सकते हो। ऐसे लग रहा है कि सब कुछ मेरी मैचिंग के हिसाब से। और रेखा ने मतलब मैंने इतना मना किया केक लगाने से, मैंने कहा मेरा मेकअप इतने दिन से तो मैंने किया है और आज ख़राब हो जाएगा, बट ये लगाए बिना मानी नहीं है। और पारुल कितनी ज़्यादा वीक हो गई है, बहुत वीक हो गई है, पता नहीं आजकल सबका ही कुछ ना कुछ
लाइफ में चलता रहता है अप्स एंड डाउन्स ही। तो आई होप जल्दी पारुल की लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो जाए और सारे मेरे जो फैमिली ग्रुप के जो भी लोग हैं वो सब अपनी लाइफ में हैप्पी रहें, खुश रहें। तो सब लोग बहुत अच्छे हैं। और ये वाइट टॉप वाली हैं अंजू दीदी हैं, ये तो मेरे को मतलब छोटी बहन बोलती हैं, और कभी मतलब मिलना होता है तो हक से कॉल करती है कि आजा रजनी अपन कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो हम कभी कभी जैसे मतलब मेरा भी थोड़ा मतलब टाइम मिलता है तो, और इनका कभी कॉल आता है तो मैं बोलती हूँ हाँ दीदी ठीक है मैं चल लूँगी आधा घंटा। तो हम ऐसे ही मतलब भी लॉन्ग ड्राइव थोड़ा सा करके और कॉफ़ी पी के आ जाते हैं, जिससे इनका भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है और मेरा भी हो जाता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये अपने हक से मुझे चीज़ें बोलती हैं, और सब मुझे मतलब ऐसे नहीं है कि भाई मैं ग्रुप की मेंबर हूँ तो मेरे को ऐसे कभी फॉर्मेलिटी कर रही है, कभी कोई चीज़ बोलती है तो हक से बोलती है, और मैं अपने हक से जाती भी हूँ। और मैं कोई भी चीज़ मतलब इनको बताने से पहले या फिर कुछ भी करने से पहले मैं कतराती नहीं हूँ, सोचती नहीं हूँ कि ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मुझे कैसे जज करेंगे। आई नो ये मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, मेरे को पता है ये चीज़, और अभी भी मुझे समझा है। तो सबने मेरे इस दिन को है इतना स्पेशल बनाया, तो इसके लिए बहुत 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 ही थैंक यू, और बहुत ही थैंक यू सो मच। तो केक भी बहुत अच्छा था, केक का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और ये जो वामिका रेस्टोरेंट है ये मुरलीपुरा में ही है, एचडीएफसी बैंक है जस्ट उसके ऊपर ओपन हुआ है, तो अभी न्यू बना है। तो इसमें रेखा ने बोला कि अपने यहाँ आसपास में बहुत अच्छा बना है तो एक बार उसमें ट्राई करें क्या चल के। तो मेरे को भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं रह पाता कि ज़्यादा दूर का मैं अभी इस टाइम पे अफोर्ड कर पाऊँ। तो लिमिट टाइम पे लिमिट जगह पे मतलब जो आसपास में जहाँ टाइम भी वेस्ट नहीं हो जाता और सब लोग इजीली पहुंच पाए, तो इसलिए मैंने कहा कि हाँ पास का ही कोई प्रोग्राम कोई रेस्टोरेंट कुछ देख लो, वहीं पे चलते हैं। तो बहुत अच्छा रहा मेरा जो पूरा दिन है आज का, बहुत बिजी रहने वाला है। तो मेरे पास विभा का भी कॉल आया था, तो मैं विभा से बात मतलब मैं एक दिन में इतने सारे लोगों के साथ मैं नहीं मिल सकती थी, तो मैंने उसको नेक्स्ट डे का रखा है। तो मेरे केक थोड़ा सा केक लग गया था मेरे हेयर्स में, तो वो मैं रिमूव करने गई थी। और यहाँ के जो बैलून्स हैं वो भी ऐसे मेरे मैचिंग में हो रहे हैं, मेरे ड्रेस के मैचिंग में हो रहे हैं पूरे। तो मतलब आज के दिन मैं स्पेशली वन पीस पहनती हूँ, मैंने लास्ट ईयर भी पहना था। और ये मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं वन पीस के, बट मैं कहीं जा नहीं पाती तो वह ऐसे कैसे रखे रहते हैं। दो थे तो वो तो मुझे मिल ही नहीं रखे थे, मिल ही नहीं रहे थे, पता नहीं मैंने कहाँ रखे, भूल गई, मेरे को याद भी नहीं रहता, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो इंसान को याद भी नहीं रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा था ये, मतलब यहाँ का इंटीरियर भी बहुत अच्छा था, लाइटिंग भी अच्छी थी और डेकोरेशन भी अच्छा करा था। तो ऑल ओवर सब कुछ अच्छा था। और यहाँ का जो स्टार्टर वगैरह हमने मंगवाया था वो भी अच्छा था। एक यहाँ का पिज़्ज़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और टेस्टी थी। और यहाँ पे बार भी था साइड में, मतलब हम लोगों में से तो कोई भी ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं करता है, तो हम तो मतलब एक साइड में ही जाके हमने तो एक खाना पीना सब कुछ किया था। और यहाँ पे है जैसे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, मैं चाहती थी मतलब आज मैं वॉइस ओवर ना करूँ, बट स्टिल वहाँ पे बैकग्राउंड में मतलब पूरे टाइम जितने भी टाइम हम रहे तो म्यूजिक चल रहा था, तो फिर वो कॉपीराइट नहीं लग जाए इस वजह से मुझे है वो वॉइस ओवर करना पड़ा। बट मैं यहाँ पे इस दिन मैं नेचुरल वॉइस रखना चाहती थी, किसने क्या क्या बोला, क्या हमने बात की, कैसे मेरे को किसने कैसे विश किया, तो सब रखना चाहती थी, बट कॉपीराइट नहीं लग जाए इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करनी पड़ी। और आप देख सकते हैं ये जो पूरी लाइटिंग है आपको दिख रही होगी, तो बहुत अच्छा मतलब अभी हमारे जगह में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है मुरलीपुरा से अगर कोई है तो वामिका रेस्टोरेंट है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के ऊपर रिलायंस फ्रेश के बगल में जो है, तो आप जाके ट्राई कर सकते हो, नो डाउट बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप फैमिली डिनर भी कर सकते हो, और अगर बर्थडे वगैरह कुछ एनिवर्सरी वगैरह कुछ प्लान कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे प्लान कर सकते हो। आप यहाँ पे बुकिंग भी करवा सकते हो आके कि हमारी ये सीट रिजर्व कर देना और ऐसी ऐसी डेकोरेशन कर देना, तो ये करके देते हैं। तो
अच्छा लगा मुझे सबके साथ में मिल के, सबके साथ में बहुत टाइम से मिली हूँ मैं काफ़ी टाइम से, कुछ महीनों से मैं मिली नहीं थी। तो सब मुझसे नाराज़ हो रहे थे कि ऐसा भी क्या हो गया रजनी के लाइफ में कि हमसे इतना कट ऑफ हो गई है, हमसे बिल्कुल नहीं मिल रही है, बात भी नहीं कर रही है, कॉल भी नहीं उठा रही है। ऐसा क्या हो गया? जो भी है हमसे शेयर करें, हमसे बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फाइनली मैंने सबसे बात किया, सब कुछ शेयर किया, तो सबने मुझे समझा और मुझे समझाया भी और बहुत अंडरस्टैंड किया। तो मतलब मुझे जितना लग रहा था उससे भी ज़्यादा मुझे मतलब इन लोगों ने मतलब सपोर्ट किया है और समझा है। तो आज के टाइम में कोई इतना किसी को नहीं समझता है, बट फिर भी हम जब तक टच में हैं तो गॉड करे कि हम ऐसे ही रहें और अच्छे से रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। दोस्त होते ही इसलिए हैं ताकि आपको गलत सही की राय दे पाएँ और आपको बुरे वक्त में आपके सपोर्ट कर पाएँ। तो मेरे बहुत ही मतलब इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए तो सबका बहुत ही इसमें योगदान है और सबने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। और हमेशा मेरे बर्थडे पे अलग-अलग नई-नई जगह है वो ट्राई करते हैं। और हमेशा मेरे बर्थडे पे सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि तुम्हारे बर्थडे के बहाने ना जो नहीं आ पाता ना उस दिन वो भी आ जाता है। जैसे सुनैना दीदी किसी के भी फंक्शन में किसी के बर्थडे पे नहीं आ पाती है, बट तुम्हारे बर्थडे पे हमेशा वो आ जाती है, तो तुम बहुत लकी हो। अभी वो जा चुकी है, आप देख सकते हो रील में वो नहीं है क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, वो इतना नहीं रुक पाती है। तो वो हमारे लंच तक रुकी थी, लंच और केक कटिंग तक, उसके बाद में चली गई। ये मोनिका दीदी है और ये मेरे को बहुत क्यूट लगती है और बहुत अच्छी है। तो हमने रील्स भी बनाई थी कुछ और उसके बाद में जैसा हमारा एंड हो गया और हम यहाँ से निकल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे वामी का स्काई नाम से है इसका जो नाम है रेस्टोरेंट। और ये बाहर से मैं आपको दिखाऊं तो ये ऊपर से 3rd फ्लोर पे है और आप देख सकते हो ओह! तो अभी तो मैं एक जगह तो जाके आ चुकी हूँ, अभी पूजू और आ रही है तो अभी उसके साथ जाना है। हाँ, 1-2 को तो मैंने मना किया है आज आने के लिए क्योंकि मैं 1 दिन में मैं कितनी जगह जाती। तो मैं कल विभा से मिलूँगी, अभी पूजू आ रही है तो फिर शाम को मैं पूजू के साथ जाऊँगी। तो अभी वो घर से निकल गई है तो मैं ड्रेस तो अच्छी लग रही है बट तो मेरे पास ऑप्शन है तो मैं दूसरा वन पीस पहन लूँगी। मेरे पास कमी नहीं है ऑप्शन के बहुत सारे हैं। तो अभी मैं वेट करती हूँ उसका जब तक वो आए। तो ये मुझे आयुषी आई थी वो देके कर गई है। तो फाइनली आयुषी को याद था, उसको चीज़ें याद नहीं रहती है बट मेरा बर्थडे याद था। तो ये तो मैं सोच नहीं सकती थी कि उसको याद रहेगा। तो ये देखिए तो वो लेके आई है और चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट्स तो आज मेरे पास बहुत सारी आई है, बहुत है। तो अभी पूजा आने वाली है फिर उसके साथ जाना है। तो फाइनली मेरा दिन था आज का बहुत स्पेशल जा रहा है और शाम तक स्पेशल ही जाए। हाँ मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, मेरा सांस भर गया। मिलती हूँ आपसे बाद में। तो ये मुझे गोलू की तरफ से मिली है तो ये मुझे गोलू अभी देके गया चॉकलेट, जिसको मैं चॉकलेट देती थी हमेशा जो मुझे देके गया। तो अभी आ गई है पूजू तो मैं जाती हूँ बाहर, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो अभी आए हैं मैं और पूजा जो कि मेरी बेस्टी है और पहले हम इतना घूमा करते थे साथ में, लॉन्ग ड्राइव पे बाहर घूमने जाना। ऐसे काफ़ी दिन से मिले हैं और स्पेशली मेरे बर्थडे के लिए आई है। थैंक यू डार्लिंग। देखते आज बर्थडे गर्ल है। यस हैप्पी होना चाहिए आज। तो आज तो हम चमक रहे हैं भाई, महक रहे हैं खतरनाक। और यहाँ पे तो लाइटिंग भी ऐसे हो रखी है जैसे सबने मेरे बर्थडे का ही प्लान कर रखा। यही है। तो हम पहुँच चुके हैं। अच्छा अच्छा है ना। और कॉफ़ी आज नहीं। हाँ होट में ही ले ले कुछ। होट में हाँ।
Get tipsy on board. Crispy corn. Really? Excuse me. One hot, two hot coffee and crispy corn stuffed. और मैंगो सॉस ये भी ठीक करवा दो आप। मैंने बहुत मिस किया यार, भी यहाँ पे बहुत मिस किया यार। मैं भी मतलब मिलने नहीं आ पा रही थी यार। तू तो जान ही रही है नाइट ड्रेस के लिए। और मैंने कॉल किया तूने उठाया नहीं, मारने वाली थी मैंने। तू आई नहीं, इस बात का तो मेरे को गुस्सा है। गुस्सा नहीं, तेरा फ़ोन चेक कर। मैंने तुझे फ़ोन किया और 2-3 दिन पहले भी किया है। मैडम देखो, देखो, एक तो ऊपर से फ़ोन नहीं उठाती है मेरा, और ऊपर से मुझे गुस्सा भी खुद ही दिखा रही है। ये आजकल के दोस्त। तो ये देखिए माय यूट्यूब फैमिली, पूजू मेरे लिए केक लेके आई है और बहुत ही सुंदर है। और क्या लिखवा के लाई है, स्वीट हार्ट। ओह माय गॉड, आई लव यू बेबी। आई लव यू टू। और इतना बड़ा केक। भाई ये तो पूरी फैमिली का हो जाएगा, इतना बड़ा ले आई है। Happy birthday to तो दोस्तों आज की पार्टी हमारी यहीं एंड होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। लाइक, गुड Bye नाइट, bye. टेक केयर। दोस्तों मेरा एक और केक आने वाला है जो कि भैया ने मंगवाया है। तो अभी मेरा एक मन कर रहा है मैं चेंज करूं, तीसरी ड्रेस पहनूं, पर फिर मेरे को थकान हो रही है तो मेरे को जोर तो मैं ड्रेस दो तो चेंज कर चुकी हूँ, फिर से चेंज करना तो मुझे जोर आ रहा है। मैं तो इसी में काट लेती हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। पिछले साल तो लास्ट ईयर तो मैंने 3 ड्रेस चेंज की थी, बट आज मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं लग रही है। तो सुबह कोल्ड हो रहा था, मैंने दवाई ले रखी है। तो मेरे को अब ड्रेस करने में भैया सच में बहुत जोर आ रहा है, तो मैं तो इसी में काटने वाली हूँ। तो मैं देखूँ चेंज करूँ नहीं करूँ नहीं करूँ। अच्छा डरे यार, घर पे ही तो काटना है, काट लेती हूँ मैं तो इसी में। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ मैं थक गया। ने रजनी को उड़ा दिया है, गौर से देखो इस लड़की को। इसने रजनी को उड़ा दिया है, उखाड़ दिया बेचारी रजनी का। क्या कर रही है ये लड़की, देखो तो। ओ ये क्या कर दिया रजनी का, OMG। देखो इसने रजनी टेढ़ी थी तो सीधा कर दिया। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी जो मेरा केक कटिंग का प्रोग्राम हो रहा है वो घर पे हो रहा है और फैमिली के साथ में हो रहा है। जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था वो इस साल भी हो रहा है। तो मेरा जो आज का दिन था वो फाइनली एंड होते होते भी बहुत अच्छा ही गया है। नो डाउट लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा गया था, इस साल भी बहुत अच्छा गया है। जो मेरा बर्थडे का पूरा दिन था वो बहुत अच्छा गया, बिजी गया। तो मैं 6 मंथ में आज पहली बार मैंने पूरा दिन एंजॉय किया। और मैंने मतलब अपने बारे में सोचा कि मुझे आज मैं फ्रेंड से मिली, और जिन लोगों से मैं मिली नहीं थी काफ़ी टाइम से मैं उनसे भी मिली।
और जो लोग मतलब बिज़ी रहते हैं, जिनका बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो फ्रेंड्स में वो लोग भी मेरे लिए अपना टाइम निकाल के आए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे को इतनी इम्पोर्टेंस दी, मेरे को मतलब इतना प्यार किया, इतना मेरे लिए टाइम निकाला। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये मेरा मतलब गोलू है। इसका जो शर्ट था मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, मैं इसको ऐसे बोल रही थी तू इसको खोल दे, इसको मैं ही पहन लेती हूँ। तो देखिए इसका शर्ट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो और इसने मेरे को चॉकलेट दी है, मैं बचपन से इसको हमेशा चॉकलेट गिफ्ट करते आई हूँ। आज मतलब वैसे तो इसके मैं बुआ लगती हूँ, बोलता मुझे दीदी है। तो आज इसने मुझे चॉकलेट गिफ्ट की है, वो भी बड़ी वाली, तो आप सोच सकते हो। तो जो घर पे है केक कटिंग वो भैया ने ऑर्डर किया था, और जहाँ पे पता है सरप्राइजली ऐसा हुआ कि जहाँ से केक ऑर्डर किया था वो मेरी फ्रेंड के जस्ट बगल में ही थी, मतलब ये जो बेकरी थी जो मतलब होम ऑर्डर लेते हैं। तो वो मतलब ये मेरे पास कॉल आया पूजी का कि है ना तेरे भैया का ऑर्डर आया है केक कटिंग का, तो उसका है वो मतलब ये टेस्ट तो सेम है बट है ना डिज़ाइन नहीं मिल रही है, तो क्या मैं दूसरा अपने हिसाब से अपनी पसंद का भिजवा दूँ डिज़ाइन। तो मैंने कहा हाँ सो के भिजवा दे। तो ऐसा हुआ कि मतलब ये जान पहचान की जगह से ही आया ये केक भी, तो वो भी लकीली निकल गया कि पूजा के घर के पास में ही था, जो मतलब इसका बिजनेस था बेकरी वाले का। तो जो घर का प्रोग्राम है वो हमेशा नाइट में होता है, हमारे किसी का भी बर्थडे हो तो हम नाइट में डिनर के टाइम पे है वो सेलिब्रेट करते हैं। और ये मेरे सबसे छोटू वाले भैया हैं, क्यूट क्यूट वाले, सबसे छोटे हैं और सबके फेवरेट हैं, मेरे तो हैं ही, ये सबके फेवरेट हैं, बच्चों के भी फेवरेट हैं। और इसकी मतलब बॉन्डिंग या भाई के सबके साथ में है, ऐसा नहीं है मेरे साथ में ही है, इसके बच्चों के साथ भी बहुत पढ़ती है, मेरे साथ भी पढ़ती है। तो बाई नेचर इनका बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है, बहुत सिंपल है, और ये बहुत केयरिंग है। सबसे बड़ी चीज़ है बहुत केयरिंग है, सबकी बहुत केयर करते हैं। तो जिनके जो भी इनके मतलब वाइफ आएगी, इनकी मेरी जो थर्ड भाभी आएगी वो बहुत लकी होगी। सीरियसली मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये मेरे भाई है इसलिए मैं तारीफ़ कर रही हूँ, मतलब एज अ पर्सन ये बहुत अच्छा इंसान है। तो मैं चाहती हूँ इसकी लाइफ में बहुत अच्छी लड़की आए जो इसकी केयर करे, और बस थोड़ा सा मेरे मम्मी पापा का ध्यान रख ले। हम तो सब बड़े हैं, सब हम एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। हमको किसी की मतलब वैसे नहीं है कि हमारे लिए कुछ काम करे, वो बस हमारे भाई को खुश रखे, हमारे मम्मी पापा का ध्यान रखे, दैट्स इट। ऐसी लड़की चाहिए जो मतलब मेरे भाई को बहुत खुश रखे, क्योंकि इन्होंने हमको बहुत खुश रखा है, बहुत केयर किया है। तो इनको भी केयर करने वाली वाइफ मिले और ये भी उसकी उतनी ही केयर करे, तो दोनों एक दूसरे का ध्यान रखें और दोनों में प्यार रहे। ऐसी भाभी भगवान बहुत जल्दी लाओ मेरी लाइफ में, तो ताकि मेरे भैया और मेरी भाभी दोनों को मैं बहुत जल्दी साथ देखना चाहती हूँ। कहाँ है तो मेरी भाभी, जहाँ भी है भाई जल्दी आओ। क्योंकि भैया से ज़्यादा वेट मैं कर रही हूँ। तो ये गुन्नू है, और ये देखिए मतलब भांजी है मेरी, तो और हाइट में मुझसे लंबी हो गई है। नो डाउट ये है मतलब तो दोस्तों मेरा घर पे भी केक कटिंग का प्रोग्राम हो चुका है। तो आज मेरा जो दिन है वो बहुत 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 अच्छा गया है। तो भगवान करे आगे भी जितने भी है वो मेरे बर्थडे आए तो वो भी बहुत अच्छे जाएं। तो इसी के साथ में आज के लिए ये ब्लॉग यहीं एंड होता है। तो गुड नाइट एंड राधे राधे। तो ये मेरी क्यूटी पाई है माई मॉम। तो हमेशा मम्मा है ऊपर रहती है, मम्मा सीढ़ियाँ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकती है सीढ़ियों में, तो इसलिए हम ही हमेशा हर साल मम्मा के रूम में केक लेके आ जाते हैं। तो ये मेरे घर की फैमिली पिक्चर्स है कुछ जो कि अच्छी आई है, और यहाँ पे इस बैकग्राउंड में अच्छी आती है हमारे, और ये मेरी फैमिली है। और ये सब ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, मेरी दोस्तों ने भी फैमिली ने भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी स्पेशल दिन को मतलब और स्पेशल बनाने के लिए तो सभी को मतलब मेरी तरफ से बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू। तो मुझे अच्छा लगा सब ने मेरे लिए इतना किया, केक प्लान किया सब ने, और जिन लोगों की उम्मीद नहीं थी उन्होंने भी मुझे किया। और भैया और से मुझे 1100 रुपये मिले, तो मेरी तो कमाई भी हो गई। और ये गुन्नू है, गुन्नू हर साल है अपनी मौसी के बर्थडे का है वो वेट करती है कि मैं कौन सा फ्लेवर का केक मंगवाऊँ, और हर साल है वो डेकोरेशन भी करती है। बट इस साल है मेरा मन नहीं था ज़्यादा, तो उसने नहीं किया, मन कर रहने दे केक कटिंग ही कर लेते हैं। तो
हमेशा मेरे बर्थडे के लिए है वो हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करती रहती है ये। और ये मेरी कुछ पिक्चर्स हैं, तो आई होप आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और मेरी चैनल को ऐसे ही है वो देखते रहिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही है आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूं और नए नए क्रिएट कर सकूं। कुछ प्लान हो, कुछ भी हो, जो मेरे डेली रूटीन के ब्लॉग्स भी हैं वो भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आई होप आपका मुझे सपोर्ट मिले और प्यार मिले, ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। और अपने बिजी शेड्यूल में से मैं आपके लिए डेली ब्लॉग का है वो मैंने मतलब डिसाइड किया है कि थोड़ा थोड़ा मैं अपनी लाइफ का आपको दिखाऊं। और तो मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं इस टुकड़ों में मैं सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ अपनी लाइफ की। तो थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है मेरा, आई नो, बट उस बिजी शेड्यूल में मैं भी अपना जो टाइम पीरियड है वो फिक्स रखती हूँ कि कब मुझे सोना है, कब मुझे खाना है, कब मुझे मेरा पढ़ाई का टाइम है और कब मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है। तो कभी भी मैं अपनी पढ़ाई के टाइम में वीडियो एडिटिंग नहीं करती हूँ, जस्ट बिकॉज अभी मतलब वीडियो एडिटिंग के चक्कर में मैं अपनी स्टडी को साइड में नहीं रख सकती हूँ। वो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी में। और सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए स्टडी फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो और बाकी चीज़ें साइड में करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं साइड में ही करती हूँ। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है स्कूल टाइम की, सोनू, जो कि बहुत पुरानी है। और ये पूजू है, ये हमेशा मेरे को कॉल करती है और मुझे बोलती है, बीबी क्या तुम फ्री हो। इसको पता है कि मैं संडे से पहले इससे नहीं मिलती हूँ, क्योंकि इसको पता है कि मैं स्टडी में बिजी रहती हूँ। तो जब भी मुझे कॉल करती है तो ये संडे को ही करती है। और हर साल है वो मेरे बर्थडे के लिए स्पेशली आती है। ये लास्ट ईयर भी आई थी। तो कितना ही बिजी रहे, ये हमेशा नहीं आ पाती है। मतलब जब से ये कहीं और शिफ्ट हुई है, मतलब पहले मेरे आसपास नियर बाई में रहती थी, बट इसने खुद का विला ले लिया तो कहीं और शिफ्ट हो गई है जयपुर में। तो जब जब इसको टाइम मिलता है संडे को ही आती है, स्पेशली मेरे से मिलने के लिए आती है। और ये फ्लावर और ये मेरे लिए चॉकलेट्स है वो आयुषी लेकर आई थी। तो इससे मेरी डेली बात होती है, एज ए हम सिस्टर्स बात करते हैं, एज ए फ्रेंड। कभी हम रहते नहीं हैं साथ में। तो बहुत अच्छा नेचर है इसका भी। और ये जैसे छोटी सिस्टर ऐसे छोटी छोटी बातें बताती है, वैसे ये मेरे को बताती है। तो बहुत अच्छा गया मेरा पूरा दिन। तो दिन जो था आज का, तो मुझे अच्छा लगा कि सबने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। तो आई होप आपको भी मेरा जो ये ब्लॉग था बर्थडे वाला थोड़ा लंबा हो गया, बट ये टुकड़ों में मैं नहीं डाल सकती थी क्योंकि 3 ब्लॉग हो जाते, इसलिए मैंने तीनों है केक कटिंग का मैंने एक ही में बना के डाला है, ताकि सब कंटिन्यू रहे और मेरी जो डेली ब्लॉग है वो कंटिन्यू रूटीन में आ पाए। तो इसी के साथ में मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। और बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी क्या, हर रोज़ आपसे डेली ब्लॉग में मिलती हूँ। तो इसी के साथ में तो बाय, टेक केयर और राधे राधे। ध्यान रखिए, खुश रहे अपने घर में। तो बाय, टेक केयर।